लेकिन बहुत सी जगह पे आपकी हेल्प भी करता है। मसला क्या है कि हर बंदा से पूछ पूछ के ना वो इसने अपने पास वो डेटा रिकॉर्ड कर लेता है, फिर आपको वो आंसर दे रहा होता है। तो मसला इसका ये बेचारे का, क्योंकि हर बंदा आकर इससे सवाल करता है, हर एक का उल्टा सवाल होता है, वो और उल्टा करता है, जवाब देता है। फिर आपके पास क्या, ये अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा है, क्योंकि ये हमसे ही ट्रेन हो रहा है, हम इसको ट्रेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने नेविगेशन कंटेनर इंपोर्ट कर लिया। ये ज़रूरी है, आपके पास कोई भी नेविगेशन लगाओ, ड्राइवर लगाओ, बॉटम लगाओ, टैब लगाओ, कोई भी लगाओ, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हो, var navigate इक्वल टू, या हम इसको डायरेक्ट टैग के अंदर देते हैं। इसके अंदर आपने एक टैग बना लिया जिसका नाम रख लिया नेविगेशन कंटेनर। ठीक है भाई, अभी जो हम नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, स्टैक। तो स्टैक के लिए आप स्टैक वाला यूज़ करोगे, इंपोर्ट क्रिएट स्टैक नेविगेटर। ठीक है भाई, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेना है। जैसा कि आपने इसने आपको यहाँ पर भी बताया कि आपको एक स्टैक का वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर इस पूरे मेथड को स्टोर कर लो। उसके बाद यहाँ जाकर आप लिखोगे स्टैक डॉट नेविगेशन कंटेनर, स्टैक डॉट नेविगेशन स्टैक डॉट नेविगेटर। स्टैक डॉट नेविगेटर, और उसके अंदर आपको बता रहा है कि स्टैक डॉट स्क्रीन के नाम से आपके पास एक कंपोनेंट आता है जिसका नाम अभी आपने होम रखा हुआ है। हम यहाँ जाते हैं, एक नया, जैसे हमने रेक्ट के अंदर किया था कि आप एक फोल्डर बनाते हो जिसका नाम रखते हो कंपोनेंट। जी हाँ, उसको मैं सही हाँ, इसको अब पेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल यही होना। अब सही है बिल्कुल। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम रखा स्क्रीन्स में पहली फाइल बनाई होम स्क्रीन डॉट jsx। यहाँ आपने फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा होम स्क्रीन स्क्रीन आ गया। और यहाँ से जाकर इसको हमने कर दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन। अब हमें पता है यहाँ पे जाके कॉल करना है, तो यहाँ पर जाके हम लिख लेंगे होम स्क्रीन, और ये हमारे पास क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास इसको आप देखते हैं रन करके। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, जो app.txt है ना, इसमें ये कुछ भी नहीं आएगा, इसमें आप डायरेक्ट अपना क्या इंपोर्ट कराओगे, जो आपने ये नहीं बनाया नेविगेशन, ये इसका नाम क्या है, मेन, एक मिनट, इसका नाम आ गया। अब हम यहाँ चेक करते हैं इसको रन करके।
रहा है भाई एरर, इसको हम जे पे चेक करते हैं। यहाँ पर ये एरर दे रहा है क्या? अब इसको अब ये नहीं मिल रहा, क्यों भाई? क्या मुसीबत है? क्या चक्कर है हमारे पास? सही है भाई, तुम्हारे पास लिखा हो आ गया होम, ऊपर लिखा हो आ गया, नीचे क्या लिखा हो आ गया होम स्क्रीन। जो आप इसके अंदर लिख रहे हो बाय डिफॉल्ट आपके पास सिंपल वो ये दिखा रहा है। ऊपर जो आपके पास टाइटल आ रहा है, यहाँ पर जाकर आप जो भी आपको लिखना है वो आप इजीली टाइटल इसका चेंज कर सकते हो। जो सबसे ऊपर आ रहा है ये आपके पास क्या है? टाइटल है। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास होते हैं ऑप्शन, जिसमें आप पास करते हो। ये आपको यहाँ बता भी रहा होगा कि हेडर के लिए ऑप्शन में आपने टाइटल पास किया, हेडर स्टाइल, स्क्रीन ऑप्शन। अच्छा, सबसे पहले यहाँ जाकर आप देते हो
सही है भाई। तो इसके अंदर आप जाकर स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर स्क्रीन ऑप्शन पास करते हो। सबसे पहले हेडर अलाइन, कि आपको अगर सेंटर पे लेके जाना है तो आप सेंटर लगा दोगे। जिस साइड पे आपने मूव करना बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट साइड पे होगा। अगर आपको इसको सेंटर पे लेके जाना है तो हेडर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जो भी आपकी ऐप का बैकग्राउंड कलर होगा वो आप ये पास करोगे। जो आप यहाँ पास करोगे, अच्छा ये भी रेड है पीछे भी, जो आपने यहाँ पे कलर पास करोगे वो आपके पास बैकग्राउंड पे कलर हो जाएगा। फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे करना है, और आपके पास जो टेक्स्ट है उसका कलर के लिए आप ये पास कर रहे हो। तो भाई जो टिंट कलर है इसका मकसद कि आप अपने उसकी बात कर रहे हो, उसके टेक्स्ट की। तो यूं करके आप इसकी स्टाइलिंग लगा सकते हो। सही है भाई। बाकी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब क्या है कि अब हमें एक बटन लगाना है यहाँ पर, उस पर क्लिक करके हम दूसरे पेज पर मूव हो जाएं, क्योंकि अभी ये सिंगल पेज ही है। मैं यहाँ पर एक बटन दूँ और बटन पर क्लिक करूँ तो वो सेकंड पेज पर मूव हो जाए। सबसे पहले मुझे ये थोड़ा सा डेटा इसको सेट करना है। तो आपने यहाँ बोला टेक्स्ट स्टाइल फ्लेक्स आपने दे दिया 1, बैकग्राउंड कलर आपने कुछ पास कर दिया इसका, और अब मुझे पता है इसको सेंटर पे लेके आने के लिए जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर और अलाइन आइटम भी। तो ये हमारे पास सेंटर पे आ गया। इसका कलर चेंज करना है, हमें पता है यहाँ जगह टेक्स्ट पे जाकर आप लगा दो कि कलर, और कलर जो भी आपने वाइट पास करना है वाइट पास। सबकी सब प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर पास कर सकते हो। अब इसके नीचे हम चाहते हैं एक बटन हो जिस पर टाइटल लिखा हो, ओपन अबाउट पेज। अब क्या है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं दूसरे पेज पर मूव हो जाऊं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे दूसरा पेज बनाना पड़ेगा। about.jsx, यहां जाकर आपने इसको अबाउट पास कर दिया। और यहाँ जाकर अभी के लिए हमने ये हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया अबाउट पेज। सही भाई। अब हमने कहा कि जैसे इस बटन पर क्लिक हो तो दूसरा पेज आ जाए। आप जैसे इसको नेविगेशन में डालते हो ना तो आपको यहाँ पर नेविगेशन बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिल जाती है? नेविगेशन। अगर हम इसको कंसोल करके देखें, console.log, क्या हमें नेविगेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, तो आपको पता है इसका कंसोल आपके पास ब्राउज़र पर ओपन होगा तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा रिटर्न हो रहा है। लाइन नंबर 4 पर, इस लाइन पर आपके पास पूरा क्या रिटर्न हो रहा है? इसमें एक फंक्शन होता है नेविगेट। कौन सा फंक्शन है? नेविगेट। कि एक पेज से दूसरे पेज पर, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जाकर एक नया स्क्रीन बनानी पड़ेगी। ऐसी है ना भाई। अभी यहाँ पर हमने सिर्फ होम को डिफाइन किया हुआ है, मुझे यहाँ पर जाकर अबाउट को भी डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे लिख दिया अबाउट स्क्रीन, यहाँ जाके इधर जाके लिख दिया अबाउट पेज। अब हम इधर आए, अब मुझे यहाँ पर आकर इस बटन पर नेविगेट कराना है। तो बटन पे क्या लगाते हैं? ऑन क्लिक, ऑन प्रेस। कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा नेविगेशन डॉट नेविगेट। नेविगेट में आप नाम कौन सा लगाओगे?
जो नाम आपने यहाँ लिखा है, यहाँ पर हमने नाम क्या लिखा है, अबाउट पेज। तो हमने जैसे क्लिक किया ये कौन से पेज पे आ गया, अबाउट के पेज पे। बैक कर रहे हैं तो ये हमारे पास पिछले पेज पे जा रहा है। अब सिंपल आपने इसमें किया क्या है, आपने ये किया सबसे पहले नेविगेशन ऐड करवाई है। सबसे पहले आप बनाओगे नेविगेशन कंटेनर, ये लाजमी है। उसके अंदर स्टैक डॉट नेविगेटर, स्क्रीन ऑप्शन, अगर आपको कुछ स्टाइलिंग करनी है तो आप स्क्रीन ऑप्शन पास करोगे। स्क्रीन ऑप्शन में हेडर की स्टाइलिंग, हेडर का बैकग्राउंड, हेडर के टाइटल का फ़ॉन्ट साइज, हेडर का टेक्स्ट का कलर, ये आप सब पास कर सकते हो। फिर आप अब अगर 5 स्क्रीन है, जैसे साइन अप होगा, लॉगिन होगा, होम पेज होगा, तो आप इतने स्टैक बनाओगे। आप कितने बनाओगे स्टैक, उतने ही, जो कि आपका स्टैक डॉट स्क्रीन के साथ आता है। ऑप्शन भले अभी क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट ऊपर टाइटल का कलर दे दिया है तो उसको आप हटा सकते हो। फिर आप इसमें पास करते हो नाम, सबसे ज़रूरी है यहाँ पर नेम। अब रेक्ट में क्या था, जो इसको स्लैश पर मिलता था वो सबसे पहले ओपन करता था। अब क्या होगा, जो सबसे पहले आपने दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आया, पेज को रिफ्रेश किया तो अब फर्स्ट टाइम आएगा कौन सा, अबाउट। जो पेज इसको सबसे पहले मिल गया, जो स्क्रीन सबसे पहले मिल गई वो आएगी। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं, कौन सी आए पहले, होम। तो होम को ऊपर रखना है क्योंकि वहाँ पर लिंक थी स्लैश होम स्लैश, तो वहाँ स्लैश से वो पहचान जाता था कि सबसे पहले रेक्ट में कौन सा ओपन करना है। कि रेक्ट में आपने पाथ बताया था ना, याद है सबको, कि पाथ के ज़रिए यहाँ पर आप लगाते हो स्टैक डॉट स्क्रीन, जो सबसे पहले मिलेगी उसको ये ओपन कर देगा। फिर आप पास करते हो क्या, अपना कंपोनेंट में आपने होम स्क्रीन यहाँ से पास करा दिया। एक और बना लिया जिसका नाम रखा अबाउट स्क्रीन। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आपके पास, हम इसको सेव करते हैं, दोबारा से रीबिल्ड करते हैं, तो अब पहला पेज आएगा होम का। जैसे इसके ऊपर क्लिक हो रहा है तो आपको ये दूसरे पेज पर लेके जा रहा है। जी 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 जी, मतलब अभी देखें जो स्टैक में आएंगे ये 3 आएंगी, साइन अप, लॉगिन, फॉरगेट। मतलब जो स्क्रीन कहीं पे डिपेंडेंट नहीं होगी, अलग अलग स्क्रीनें होंगी तो आप यहाँ डिफाइन करोगे। जैसे ड्राइवर हो गया, जैसे बॉटम बार हो गई, तो वो एक बनाएंगे। वो एक किस्सा बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। यहाँ पर अभी के लिए क्या है कि आप मल्टीपल स्क्रीनें बनाओगे। साइन अप होगा तो साइन अप का पेज, लॉगिन होगा, बस आपने इस नाम से कॉल कराना है। जो नाम यहाँ लिखा होगा उससे ही होगा। बाय डिफ़ॉल्ट कर्ली ब्रैकेट के साथ इसको नेविगेशन मिल जाती है। अब आप बोलोगे भाई इसके अंदर मैं नेविगेशन 1 2 पास कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी नाम आप पास कर रहे हो और आप यहाँ पर आकर जब इसको रीस्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कोई भी डेटा नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करके निकाल रहे हो। आप कैसे निकाल रहे हो, डिस्ट्रक्चरिंग से, कि भाई उसमें से मुझे क्या चाहिए, नेविगेशन। तो उसकी की का नाम याद रखना, आपने क्या लिखा होगा, लाजमी नेविगेशन। अब क्या आपके पास इसमें एक मेथड होता है नेविगेशन डॉट नेविगेट, एक होता है नेविगेशन डॉट रिप्लेस। यहाँ पर क्लिक किया, इससे पहले यहाँ पर बैक का निशान आ रहा था कि आप पीछे जा सकते हो। अब एक बार यूज़र लॉगिन हो गया, मैं ऐप को ये क्लिक करूँगा तो ऐप बंद हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ जाऊँ डॉट नेविगेट पे और इस पर क्या फ़र्क है वो आप देखें। हम यहाँ पे आते हैं, रीबिल्ड करते हैं, यहाँ पे आया तो ये मुझे अब मैं यहाँ पे आया, अब ये मुझे बैक का ऑप्शन दे रहा है कि आप पीछे जा सकते हो, पिछला पेज ओपन हो सकता है। और अगर मैं यहाँ से भी जाऊँगा बैक तो ये इस पेज पे आएगा और उसके बाद मुझे होम पेज पे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, एक बार यूज़र लॉगिन हो गया, अब वो साइन अप का पेज या लॉगिन का पेज नहीं देख सकता, तो आप इसकी जगह क्या लगाते हो, डॉट रिप्लेस, कि भाई इसको आप चेंज कर दो।
आपने इसको रीबिल्ड, अब क्या होगा, अब बैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अब आप बैक करोगे तो ये आपको इस पेज से वापसी ले जाएगा, मतलब ऐप बंद कर देगा। आ रही है समझ? तो एक है रिप्लेस और एक ये। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कुछ डेटा भेजना है, कोई भी डेटा भेजना है, तो वो भी आप भेज सकते हो कि कौन सा यूज़र लॉगिन हो रहा है, उसकी आईडी क्या है, यूं करके कॉमा के बाद, चाहे वो रिप्लेस हो चाहे वो नेविगेट हो, दोनों में भेज सकते हो। मतलब नेविगेट में भी डेटा भेज सकते हैं। और ये कब भेजते हैं, जब यूज़र लॉगिन होगा तो आप आईडी उस पेज पे दोगे होम वाले पर कि भाई ये बंदा लॉगिन हुआ है, तो उसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज़र आईडी के अंदर आप अपनी आईडी पास कराओगे कि भाई ये बंदा आपकी ऐप के अंदर लॉगिन हो रहा है और उसका डेटा प्रोफाइल पर दिखाओ, उसके ऐड टू कार्ट सब डेटा दिखाओ। सही है भाई? अब नेविगेशन लग जाएगी सिंपल वाली, ये बहुत इजी है। अब ड्रावर और बॉटम आर्म नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? हाँ बोलो। 1.5 घंटा तो आपने लगाया सॉल्व करने में। देखो एरर्स आएंगे भाई, एरर्स को आपको सॉल्व करना है। रिएक्ट नेटिव ईजी है कोडिंग के हिसाब से, डिबगिंग बड़ी मुश्किल है इसकी। इसका एरर कभी किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि ये एरर इतने बड़े बड़े फेंकता है कि हमारी सोच से ही ज़्यादा बड़े। फायरबेस के ज़रिए अगर आपकी एपीआई बनी हुई है तो वो आप लगा सकते हो। वो जो लोकल पे चल रही है ना, वो एपीआई उठा के यहाँ पे लगाओ, साइन अप वाली आप लगा सकते हो। जो हमने पोस्टमैन में बनाया था ना, उसको लगा के देख लेंगे कि लॉगिन और साइन अप कैसे होगा और डेटा कैसे। सही है भाई? तो अब हम नेविगेशन सिंपल वाली लगा सकते हैं। हाँ, उस